सीताराम, राधे कृष्ण। मित्र, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे और आपके माता पिता सब ठीक होंगे, आपके बच्चे सब पूरा परिवार सुखमय होगा। आप अपने माता पिता की अच्छे सेवा कर रहे होंगे। तो हम ये गीता के अध्याय तृतीय के श्लोक नंबर 20 तक कल हमने समाप्त किया था। आज हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कहना ये है, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने शास्त्रों पे ध्यान दीजिए और थोड़ा प्रेरित खुद भी होइए, थोड़ा अपने घर वालों को भी प्रेरित कीजिए कि ये चीज़ें तो नहीं बोल सकते कि ये हमारे शास्त्र हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये पवित्र शास्त्रों को, कम से कम हमें अपने पवित्र शास्त्रों को एक एक बार तो अध्ययन करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 21 में बोलते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, सबसे बड़ा पुरुष होता है, जो अच्छा पुरुष होता है, जिसके मन में ना कोई लोभ होता है, ना कोई मांगने की इच्छा होती है, किसी से कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ प्रभु परमात्मा में लगा रहता है, वह जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वे भी उसी के पीछे चलते हैं। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे देना नहीं चाहिए उस चीज़ का। जैसे नेता विपक्ष होते हैं, नेता होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी, कोई भी नेता हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, वो पैसा कमाने के लिए जैसा भी वो भाषण देगा, तो बस हमारे जो ये पब्लिक है ये सोचेगी बस यही है सब कुछ, दिमाग नहीं लगाना, उनके पीछे चलते रहना है। बट इसमें उल्टा बताया गया है। इसमें ये बताया गया है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, सर्वमान्य है, वो जो तुमको उपदेश देगा, तुमको बाकी सभी पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। ये तो निगेटिव एग्जाम्पल दिया था। अब आपको मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे गुरुकुल में जो होता है, जो श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं, वो जो जो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, मंत्रोच्चारण कराते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही वो उसको दोहराते हैं, उच्चारण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। वह जो भी प्रमाण कर देता, श्रेष्ठ पुरुष जो भी सिद्ध कर देगा, या जो भी चीज, जो बात कह देगा, समस्त मनुष्य समुदाय, जो सच्चा पुरुष होगा, जो श्रेष्ठ होगा, वो अगर किसी को बोलेगा कि ये चीज सही है और आपको ऐसे जीना चाहिए, जैसे गीता में बोला गया है, गीता में जीने का सार बताया गया है कि जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, तो उसी हिसाब से जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, जो आचरण करता है, समस्त मनुष्य समुदाय, पूरा मनुष्य समुदाय जितना भी है, जो उसको सुनता है, वह उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, वह उसी के साथ रहन सहन करने लग जाता है, उसी को उच्चारण करने लगता है। तब प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है, ठीक है, कोई कर्तव्य नहीं है, और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, ना मेरे लिए कोई यहाँ पे कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं अपना काम करता हूँ। वो तो भगवान है ना, परमात्मा है, तो उनको तो वो ये बोल रहे हैं कि ना तो देखो, इन तीनों लोकों में ना कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, सब मेरी बनाई हुई है, ना ही मेरा कोई कर्तव्य है, ठीक है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तब भी वह कर्म कर रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अपना कर्तव्य, वो कर्म कर रहे हैं, तो कर्तव्य भी है, और जबकि उनका कोई कुछ है भी नहीं है, उनको तो सिर्फ पैदा करना है। जीवन साइकिल जो मनुष्य योनि चल रही है, जो जैसे जीवन चक्र चल रहा है, विधाता ब्रह्मा जी ने बनाया, उसी को पालन पोषण करना है, बस जैसे चल रहा है। फिर भी वो अपना कर्म करने के लिए बार बार धरती पर जन्म लेते रहते हैं कि नहीं लेते हैं। तो आप उस चीज़ का भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब भगवान इस चीज़ को तो बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई, कुछ क्या, मेरे को तो लगता सारी ही सच्चाई है। फिर कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए प्रभु बोले
क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी ना बरतूं, किसी कर्म को करने से अगर सावधानी नहीं बरतता हूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रकार हो, मनुष्य लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, गलत रास्ता हो, सही रास्ता हो, वो हर प्रकार से मतलब किसी न किसी प्रकार से, अंग्रेज देखो वैसे समझते हैं, हम ऐसे समझते हैं, कोई और कुछ और समझता है, परमात्मा तो है एक ही, है ना। तो अब यहाँ पे आने के बाद जैसे भी मतलब विभाजित हुए, जैसे भी हुए, पर पूछ तो उसी को रहे हैं ना। अंतरात्मा तो उसी के पास जा रही है। हम ऊपर के मन से कुछ भी नाम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से, पर जा तो उसी के पास रही है, रास्ता तो एक ही है। तो वो बोलते हैं मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। तो अब इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। प्रभु कहते हैं अगर मैं अपना कर्म सही तरीके से ना करूं तो ये जितनी भी मनुष्य जाति सब कुछ, पेड़ पौधे, हानि यूनि सब कुछ, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और मैं संकटता का करने वाला हो जाऊंगा। मतलब उनको नष्ट भ्रष्ट करने वाला, मेरे पे इल्जाम आ जाएगा उसमें, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं बन जाऊंगा। अगर मैं सही कि कर्मा एक ऐसी चीज है जिसको भगवान भी करते हैं। अगर वो सही तरीके से नहीं अपनी जगह पे नहीं चलाएंगे कि मनुष्य को किस तरीके से कैसे चलना है। देखिए, एक आप ये देखिए, जब हमको सुख या दुख आता है, रात दिन सब भगवान ने बनाई है, सूरज चांद सब बनाया है, सब अपोजिट बनाया है, लोभ शब्द में उल्टा बनाया है, हर चीज का उल्टा बनाया है। सच है तो झूठ है, लाभ है तो हानि है, दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, पुत्र है तो पुत्री है, पोता है तो पोती है, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है कि नहीं? आप खुद सोचिए। कोई ऐसा मुझे एक चीज बता दीजिए जिसमें उसका विपरीत ना हो। देवता है तो राक्षस है, पर जो परमात्मा है उनका उल्टा कोई नहीं मिलेगा, वो परमात्मा ही है। कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब शास्त्र हैं तो ये जो जादू टोना करने वाले हैं इनके भी इनके भी पुस्तकें होती हैं, वो भी तो एक उसमें आता है। सच अगर हम कोई सच्चा इंसान है तो झूठा भी सबसे बड़ा मिलेगा आपको इस दुनिया में, मिलता है ना। तो जो बड़े बुजुर्ग बना गए हैं, जो हमारी प्रथा चलती आ रही है, हमको उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसमें बहुत सच्चाई है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। तब प्रभु कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तब प्रभु कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है, जिस प्रकार कर्म करते हैं, बिना ज्ञान के कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी, देखिए, जो निर्बलता और निडरता वाला विद्वान भले ही कितना क्यों ना हो, ठीक है, कितने विद्वान क्यों ना हो। आप चाणक्य को देख लिया, अगर उसके अंदर मतलब उसके अंदर करने का सक्षम नहीं होता, वो कर नहीं पाते, तो क्या वो उनसे बड़ा विद्वान पैदा हुआ? कोई नहीं हुआ चाणक्य नीति या कूटनीति में। तो लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले या अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे जैसे मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें यही बोला जा रहा है। देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि मैं इतना बड़ा मतलब श्रेष्ठ पुरुष तो हूँ नहीं कि मैं जो गीता में बताया गया है उसके तो मैं क्षण मात्र भी नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा हूँ, बस मेरे मन की इच्छा की तो मैंने आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ रहा हूँ, वैसे ही अनुवाद आपको भी थोड़ा सा करके दिखाएं। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं कभी खोल के
मुश्किल से एक आध बार खोल के देखता हूँ, वो भी अपने दिल की संतुष्टि के लिए कि कितनों ने देख लिया है। तो कम से कम 5 से 20 तक मेरा डेली देख लेते हैं। अगर मुझे पैसा कमाने की चाह होती तो मैं तो अपने दोस्तों या वगैरह उस सबको बोल देता, बोला यार डेली देखा करो, या अपने घर में ही चला के बैठ जाया करता, है कि नहीं। अगर वैसा होता, इसमें वॉचिंग टाइमिंग या वैसा होता, मेरा वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में कि इसमें हर आदमी, नॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल सा रास्ता है, हर आदमी इसको खोलता ही खोलता है। बट उसमें अधिकतर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए कि जो हमको नहीं देखनी चाहिए, फिर भी देखते हैं। पर चलो कोई नहीं, पर देखते हैं तो हम भी ये सोचते हैं गलती से हमारा भी खुल जाए उसमें, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो देखेंगे। एक बार नकारेंगे, दूसरी बार नकारेंगे, तीसरी बार नकारेंगे, चौथी बार नकारेंगे। देखिए बार बार एक कहावत कही है, करत करत अभ्यास ते जन्मत हो सुजान, रस्सी से बजाते सिल पर निशान। तो ये है कि इसमें ये कहा गया है कि करत कर अभ्यास बार बार किसी चीज़ का करने से और अपना दिल आप मजबूती से उस कार्य कर्म को करते हैं और हार जीत की ना परवाह करते हैं, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। जैसे हम रस्सी, पहले कुआं होता था ना, तो हम रस्सी से पानी खींचते थे, तो उसमें क्या होता था कि रस्सी कितनी कमज़ोर होती है, वो 2 मिनट में कट जाएगी, पत्थर तो नहीं कटेगा। पर जब वही रस्सी बार बार पानी ऊपर नीचे निकालती है तो उससे भी पत्थर कट जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कोई ना कोई तो मेरे को सुनेगा ही। और इस बात से वो मेरी ये सुन के वो भी स्टार्ट करेगा, वो 4 आदमियों को सुनाएगा। तो इससे क्या हमारा थोड़ा सा सनातन धर्म का थोड़ा सा अच्छे से फैलेगा, जो हमने बताया हुआ है। और ये थोड़ा सा आज अंधेरा इसलिए हो गया है क्योंकि अभी बीच में लाइट चली गई है, पर हम पूर्ण करेंगे, ठीक है। फिर बोलते, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी को पुरुष को चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाली अज्ञानी बुद्धि में भ्रमित अर्थात कर्मों से अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों में जो लिखा गया है, शास्त्रों के अनुकूल कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वही कर्म कराए। जो अपने परिवारजन है उनसे भी वही, परिवारजन के आप सभी परिवार हो, तो मैंने तो परिवार समझ के उसी हिसाब से आपको बताया। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तब भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। देखिए अब ये भी इसमें आ गया। देखिए भगवान को दोष ना दोष देने वाला, कि दुख में भी दोष, सुख में भी दोष, हर चीज़ में दोष, मतलब हर चीज़ में यही बोलना है। हर एक का अलग अलग सिस्टम है। अगर कोई लाभ हानि हो जाए, हे भगवान तूने उठ कर दिया ये सब। सुख में अगर वो पैसा दे रहे तो उसको चुपचाप जेब में भरते रहेंगे, उसमें भगवान दे रहा है। सुख में भी दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, गिरा दे तो भगवान, दोष भी उसी को दे रहे हैं, भूलते भी उसी को जा रहे हैं, है ना। तो वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो प्रकृति विधि विधान ने जो लिख दिया है, आप उसी प्रकार से अपने अपने संपूर्ण कर्म करते जाएंगे। तो भी जिसका अंतकरण अंत में अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी पुरुष, जो अज्ञानी पुरुष है, जो अहंकार में है, घमंड करता है अपना में, तो वो बोलता है कि ये सब परमात्मा कर रहा है, मैं करता हूँ, परमात्मा कर रहा है, ऐसा मानता है वो हर चीज़ में। तो आज के लिए हम ये श्लोक नंबर 27 पर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। बस जो भी आप लोग इसको सुन रहे हैं थोड़ा अच्छे से देखिए, जितना मुझसे समझाया जाता है, मेरी तो थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, और इसमें जितना घुसते जा रहे हैं तो उतना ही अच्छा और आनंद, मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी इसका मज़ा लीजिए। हिंदी में भी अनुवाद है, और गीता को जो बना दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता को, कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, ये है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये हो जाती है, नहीं। इसमें जीवन जीने का तरीका बताया है आपको, कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, आपके कर्म कैसे करने चाहिए, कर्तव्य कैसे करने चाहिए, धर्म में कैसे होनी चाहिए, परमात्मा को आपको याद करना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अपने परिवारजनों में सब में अच्छे से बात करते रहेंगे, और सबको अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देंगे, उन्हें
वाले भी बोलेंगे कि आप भी थोड़ा सा अपने शास्त्रों का ज्ञान लीजिए। देखिए, मैं तो जितना हो सकता है मैं अपने दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को, जितने भी अपने बच्चे हैं जो होंगे, उनको सबको सिखाता रहता हूँ, सबको सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। हम जाने अनजाने में, हम कलयुग में बोला गया है कि कलयुग राम नाम आधारा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर सुबह शाम राम का नाम भी लेते रहे, जाने अगर सच्चे दिल से लेते रहे, ठीक है, तो हमारा मन ये है कि जिसने पैदा किया कम से कम उसको तो हम याद करें, ठीक है। तो अभी हम आपसे कल मुलाकात होगी। अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, क्योंकि लाइट चली गई है। तो अभी फिर आपसे कल मिलते हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। सीताराम, राधे कृष्ण।